फैक्टर, है ना। यहाँ से आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। उधर साइड की जितनी चीजें थी ना वो सब आपको पहले से पता थी। बुरा लग रहा है क्या ऐसा बोल दिया तो? वो आपको पहले से पता थी, है ना, बस मैंने उसको आपको रिवीजन करवाया था बस। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक? सेम। थर्मोडायनेमिक क्या है देखिए, तो थर्मो यानी कि टेम्परेचर मतलब एनर्जी मतलब हीट, और यहाँ पे क्या पता है, इसका ना फिजिक्स में इतना प्यारा डेफिनेशन बनता है, मजा आ जाता है। तुम बोलो तो थोड़ा सा फिजिक्स वाला रिवीजन करवा दूं। आओ। फिजिक्स वाला रिवीजन करवाते हैं, हमारे सर ने सिखाया था, हमको थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा याद नहीं। मैं ऐसी कुछ बना दिया मान लो, है ना, यहाँ पे सुनो ना, मान लो मैंने इधर इसको टेम्परेचर दिया तो इसको गरम गरम लगा, क्या लगा? गरम, तो ये उचकेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन जैसे बाइक से कहीं जा रहे होते हैं, गर्मी में एकदम भयंकर वाले, रोड के किनारे पटिया रखी होती है, इसमें बैठते, अरे कई बार ऐसा, या तो कई बार ऐसा होता है कि बाइक धूप में खड़ी है समझ गए, तो क्या होगा बताओ? ये अरे ये इधर शिफ्ट होगा ना, तो इसमें तुमने, इसमें काम हुआ कि नहीं? ये ऊपर चला गया, मतलब कि ऐसा कुछ। यदि आप किसी सिस्टम को, अब ना तरीके से बता रहा हूं थोड़ा सा अच्छे से, यदि आप किसी को दिए Q1, इससे फिजिक्स में क्वेश्चन है, यदि आप किसी सिस्टम को दिए Q1 तो ये पता है आपको देगा वर्क प्लस Q2, मतलब Q1 इक्वल टू वर्क प्लस Q2, मतलब वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2। कितना मजा आ गया ऐसे ही, कितना मजा है। ये फार्मूला आपको फिजिक्स में मिलेगा कि जो हमारा वर्क डन होता है ना, तो इनिशियल हीट माइनस फाइनल हीट। हल्के मत लेना, आप हीट को एंथैल्पी बोल दो, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा S डेल्टा E प्लस W। फार्मूला यहाँ से बहुत सारे आएंगे, समझ गए? तो ये मतलब कि अब देखो ना, मैंने क्या गलत बोला, आपने यहाँ से बेटा इसको क्या दिया, हीट दिया, Q1 दिया, हीट, आपने हीट दिया Q1, इसके बाद ये हीट इधर जब गई तो इसमें ना कुछ वर्क डन मिला, और जब वर्क डन मिलेगा साथ में हीट भी मिलेगी। मतलब कैसे समझो, जैसे मान लो, अरे यार थोड़ा बंद कर दूँ इसमें, जैसे आप समझो, जैसे अपन ने मान लो कि अपन ने कुछ खाना खाया, अपन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब उस खाने का डाइजेशन होगा ना, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, क्या निकलेगी? एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है हीट फॉर्म में जा रही है मान लो, क्योंकि हम सारी एनर्जी को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं ना। अपन ने खाना खाया, जब खाना खाते हैं ना तो वो जो खाना है हमारी बॉडी को हीट फॉर्म में मिल रही है। अब जो हमारी बॉडी को हीट मिली, मतलब जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिली, वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करेगी। और जब उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करेगी ना, तो कुछ तो हमारी बॉडी काम करेगी, और कुछ काम करते करते हमारी बॉडी में पसीना या हीट निकलेगा जो कि लॉस हो जाएगा। जैसे गाड़ी का एक तो ये हो गया, ऐसे हम लोग गाड़ी का इंजन मान लो, आप समझ लो कि आपने गाड़ी में पेट्रोल दिया ना, तो पेट्रोल क्या है? इनिशियल सब्सटेंस है जो इंजन को हीट देता है। इंजन को क्या देता है? हीट। और जैसे वो इंजन को हीट देता है तो इंजन में कुछ वर्क होता है जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो कुछ इंजन गर्म भी तो होता है, और जो गर्म होकर बाहर निकलना वो क्या हो गया? हीट लॉस। मतलब जैसे आपने ऑब्जेक्ट को हीट दिया तो कुछ तो आपको वर्क मिल जाएगा, कुछ काम मिल जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ काम मिल जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, ये तो फिजिक्स वाला था, यहाँ जरूरत ही नहीं थी। पढ़ लो। हीट मतलब वही, मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर मतलब हीट, और इसका मतलब क्या? मोशन। तो देख लो, पढ़ो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस
इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आता है, ये चैप्टर इसीलिए दोनों में है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डीलिंग विद द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर स्पेशली इन्वॉल्विंग हीट। मतलब जब भी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करोगे तो आपका पार्टिकल्स का मोशन तो होगा, वही तो है थर्मोडायनेमिक, वही तो यहाँ पढ़ना है। मतलब यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक मतलब हीट, और थर्मो मतलब हीट, और डायनेमिक मतलब मूवमेंट्स या मोशन। इन सब को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले सिस्टम। आपको क्या जानना पड़ेगा? सिस्टम का सबसे बेटर एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ वो यही है, हमारी बॉडी। मैं अपनी बॉडी से अच्छा सिस्टम कुछ नहीं मानता, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी के बारे में सबको पता है। हमारी बॉडी एक सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। कभी कभी हमारी बॉडी में बाहर से ठंडी अंदर जाती, कभी कभी अंदर से बाहर। मतलब कि सिस्टम हमारा बाहर से चीज़ों को ले सकता है, अंदर से चीज़ों को बाहर निकाल सकता है, या तो ना ले ना, मतलब ऐसा, मतलब एक ऐसा चीज़ जहाँ पे कोई ना कोई काम हो रहा हो वो कहलाता है सिस्टम, जिसकी हमको करना है स्टडी। एक ऐसी चीज जिसकी हमको स्टडी करना है वो कहलाता है सिस्टम। जिसकी हम स्टडी करते हैं ना वो किसी चीज से घिरा हुआ है वो कहलाती है क्या? सराउंडिंग। और जो दोनों को सेपरेट करती है वो कहलाती है क्या? बाउंड्री। मजा आएगा? चलो, जब भी मैं सिस्टम का नाम लूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिस्टम मतलब क्या, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला बेटा, मैंने बोला कि ये एक सिस्टम है। ये क्या है? ये एक सिस्टम है। सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स में है वो सब क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स में है वो क्या है? सराउंडिंग। और जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करता है वो है बाउंड्री। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा, यदि सिस्टम को आपको गर्म करना है तो आप बाहर से हीट दोगे, सिस्टम को ठंडा करना है तो बाहर से हीट निकालोगे, अंदर से हीट निकालोगे तो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो जितनी भी चीज़ें होती सारी की सारी कहाँ हैं? सिस्टम में। तो इसको एक बार फिर सुनो, अभी जो बता रहा हूँ हमारे पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है, सिस्टम ही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। सिस्टम में कब हम हीट दे रहे हैं, कब सिस्टम काम कर रहा है, कब सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, मतलब 4 पोजीशन यहाँ पे अपने को देखना होता है कि सिस्टम में कब हम वर्क करते हैं और सिस्टम कब वर्क करता है। इसी के अकॉर्डिंग इनका साइन कन्वर्जन चेंज होगा। हम देखेंगे साइन कन्वर्जन, आगे देखेंगे। बस अभी अपने को आप ये समझ लो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हमको स्टडी करना है वो सिस्टम है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हमको स्टडी करना है वो क्या है? सिस्टम। सिस्टम के अराउंड जो भी है वो क्या है? सराउंडिंग। जो दोनों को अलग करता है वो क्या है? बाउंड्री। समझ गए? जैसे मैं हूँ, फिर से एक बार सेम, तो हमारी जो स्किन है ये इन्वायरमेंट और हमारी बॉडी को सेपरेट करती है कि नहीं? तो ये स्किन क्या हो गई? बाउंड्री। हमारी पूरी बॉडी क्या हो गई? सिस्टम। जो पूरा है क्या हो गया? अपने कोचिंग की बात करें तो हमारी कोचिंग की ये जो दीवार है ये क्या है? बाउंड्री। अपने कोचिंग के लिए क्या है? बाउंड्री। हम सब लोग क्या हैं? सिस्टम। बाहर की जो दुनिया है क्या है? क्लियर हुआ? अब मजा आएगा बहुत। पढ़िए। सबसे पहले सिस्टम डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन। आप ये भी तो बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? सिस्टम। एक बार फिर पढ़ो जल्दी से। defined as the part of the universe selected for the purpose of experiment and theoretical investigation। मतलब सिस्टम के लिए आप थ्योरेटिकल भी बोल सकते हो। और एक चीज बताऊं, सिस्टम जो हमारा सिस्टम हो गया ना, सिस्टम हमारी पूरी अर्थ भी हो सकती है। पूरे यूनिवर्स का कंपेयर करोगे तो अर्थ भी तो एक सिस्टम है ना। तो सिस्टम
छोटा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो बॉडी एक सिस्टम है, हम देख भी नहीं सकते। क्लियर। आइए फिर हम बात करेंगे बेटा सराउंडिंग, जल्दी पढ़ो। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम फॉर practical purpose, the reason in the unity of the system under investigation consist of the surrounding। मतलब हमारा सिस्टम जिन किन चीज, अब देखो एक चीज और, जब आप इसकी स्टडी करोगे ना तो ये जरूर मैटर करेगा। जैसे हम अपनी बॉडी की स्टडी यदि करेंगे ना, तो यदि ठंडा है तो हमारी बॉडी का अलग बिहेवियर होगा, गर्मी है तो हमारी बॉडी का अलग बिहेवियर होगा, समझ गए। तो इसका जो बिहेवियर है, जो इसका नेचर है ना, सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। हेलो। और सराउंडिंग के ही अकॉर्डिंग सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप ना ऊँट को अपने यहाँ ला दो, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके पैर कैसे होते हैं। आप लोग रेगिस्तान में चले जाओ, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, गड़ जाओगे, समझ गए। तो मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग सिस्टम। अब ये देखो बाउंड्री क्या होती है, जल्दी देखो। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाई इमेजिनरी एंड रियल लाइन इज कॉल्ड बाउंड्री। हमारी स्किन क्या है, इमेजिन है कि रियल है? कोई इमेजिन बताओ ना, इमेजिन बाउंड्री बताओ जो इमेजिनेशन से हम सेपरेट कर रहे हूँ। हाँ, ये भी हमने इमेजिन किया ना, मध्य प्रदेश हमारा एक सिस्टम है, हमने एक इमेजिन कर लिया कि ऐसी ऐसी एक बाउंड्री है, जबकि ऐसा कहीं से लाइन नहीं खींची हुई है, ऐसे हमने इमेजिन किया ना, तो ये भी क्या है, एक। अब सुनो ना, बढ़िया चीज बताऊं, ये आपके एग्जाम में आता है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सिस्टम, टेस्ट में देते हैं। यदि आप इसको याद करोगे तो भूलोगे, आप इसको समझ लो। सिस्टम क्या है, ऐसी चीज जिसको हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, वो सिस्टम है। जो सिस्टम को चारों ओर से कवर किया है वो क्या है, सराउंडिंग है। जो दोनों को सेपरेट करता है क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं? याद करने की जरूरत नहीं है ना। बस 10 मिनट और रुको, न्यूमेरिकल में पहुंच रहे हैं। वो तुम लोगों की फीलिंग में समझ रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे सोच रहे हैं कब आएगा न्यूमेरिकल। कुछ कुछ तो हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, और नहीं सोच रहे हैं तो सोचो। तो क्या लगता है तुम्हारे नीट में सिस्टम बाउंड्री पूछेगा? पगला है वो, ऐसा नहीं होता। आइए, यूनिवर्स में क्या कौन अलग करेगा? ठीक है, सिस्टम बाउंड्री की बात करें तो ये क्या है, इसको चारों ओर से कौन कवर कर रहा है, सेपरेट कौन कर रहा है? ये क्या है, ये क्या है? ये पूरा क्या है, सिस्टम। ये कवर कौन कर रहा है? ये क्या है, पूरा। मतलब एक चीज समझ में आया, जरूरी नहीं है कि बाउंड्री सेम हो सबकी, कोई कटीली भी हो सकती है, कोई चिकनी भी हो सकती है। अरे यार, वो वायर नहीं लगा देते जिससे गाय बाहर न जाए? अच्छा, वो तार वाले ऐसा बोलिए। कटीली वायर लगा देते ना जिससे, वो भी तो क्या है, वो भी तो बाउंड्री है। कोई कोई वो वाली सीमेंट वाली बना देता है, वो भी तो बाउंड्री है। अरे तभी तुम लोग गांव कभी नहीं गए। चूने वाली भी बाउंड्री, ये देखो। चिकनी नहीं देखी? जैसे दीवार में पेंट कर दो चिकनी हो जाएगी। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो भाई। ये क्लियर? अच्छा मेरे को एक छोड़ो, सब छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ वो बोलो। थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन, हीट में मोशन। फिर वर्क क्या था, हीट क्या था, टेम्परेचर क्या था, एनर्जी क्या थी, और ये आपका सिस्टम, बाउंडिंग, सराउंडिंग। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? नहीं हुआ तो एक बार रिवीजन कर लेना घर जाके। अभी टाइम मिले तो मैं यहाँ पे करा दूंगा। चलो, अब अपने को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सिस्टम। जो आपने अभी तक पढ़ा ना, वो आपको पता कहाँ हेल्प करेगा? जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में मदद करेगा। जब आप लोग मेरे से डाउट पूछने आओगे, यदि इस चैप्टर का आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सिर्फ एक ही लॉजिक है, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। नहीं तो फार्मूला तो 2 ही हैं बस पूरे चैप्टर में, वो अब कम हो गए। 2 फार्मूले से सारे फार्मूले आएंगे, सिर्फ 2 फार्मूले से, समझ गए? तो अब आपको मतलब इसकी थ्योरी को बहुत गहन अध्ययन करना है। कौन सा? गहन। हाँ, गहना नहीं, हाँ गहन।
चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, बोलो तो, बहुत खराब है। अच्छा मेरे को एक बात तो बताओ, अभी अभी जस्ट एकदम नया नया डिस्कवर किया हूं बहुत मेहनत से, बताओगे ऐसा क्यों बोलते हैं कि यार यहाँ का सिस्टम ही खराब है, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे बोलते हैं मान लो कि कहीं शादी है, आप बढ़िया खा लिए एकदम भर पेट मार दिए पूरा पनीर मनीर सब, पेट फुल होने के बाद अरे यार उसके यहाँ का तो सिस्टम ही खराब था। ये कौन सा वाला सिस्टम है जी? मतलब अरेंजमेंट को भी सिस्टम बोलते हैं। वो सराउंडिंग सिस्टम में पहुंच गए तो वो सिस्टम खराब नहीं सराउंडिंग अरेंजमेंट संतुष्ट नहीं हुई, सीधी बात है। तो उसी सिस्टम में सर काम सही अरेंजमेंट होता है सिस्टम। मतलब काम तो आया, काम आया ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, फिर अपने बात से मुकरना नहीं। सर मैंने तो बोल दिया अरेंजमेंट को भी सिस्टम बोला जाता है। तुमने बोल दिया ना, इस लैंग्वेज में बेई के होता है। बोल दिया ना तुमने, हाँ। ठीक है। आओ अब जो सिस्टम है तीन होगा, एक होगा ओपन सिस्टम, एक होगा क्लोज सिस्टम, एक होगा आइसोलेटेड सिस्टम। तुम लोगों ने आज ये तीन चीज सीख गया ना, तो आज की मेहनत मतलब आज की क्लास का मतलब निकल गया, सिर्फ आपको तीन चीजें सीखना है। क्लियर? चलो तो जैसे मान लो, मैं पहले एक एग्जाम वो कुछ डायग्राम बना लेते हैं। कप है, कौन है? ये भगोना वाला, वो जो वो केटली नहीं होती, अरे जो दुकान वाले ऐसे रखते हैं ना, ऐसे यहाँ मुंह होता है साइड में, हाँ वो है। हैं? अच्छा वो वाला मुंह, अरे इमेजिन हम इधर से देख रहे हैं ना, मुंह उधर है ना जी। न्यूमेरिकल आज शुरू नहीं होंगे, वो तो मजे ले रहा था तुम्हारे, ऐसा हो नहीं सकता न्यूमेरिकल शुरू ना हो। आग लगा दो, आग। चलो देखो, कोई तो सुन लो। अरे यार कोई सुन ही नहीं रहा। आओ देखो, ओए माता शांत रहो, इधर देखो, ये मान लो चाय वाला कुछ है, हमने इसको यहाँ से गरम किया, जैसे हम इसको यहाँ से गरम करें ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। और जब सुनो मेरी बात, सच बोल रहा हूँ, जैसे इसका नहीं समझोगी एक बार में, मैं नहीं दिख रहा क्या नहीं दिख रहा? थोड़ा ऐसे हो जाओ। आओ देखो अब दिख रहा है, ठीक है। इसको बोल देते ना जी। अपन इसको गरम किया, समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। जैसे आप गरम करोगे ना, इसका मुंह खुला है, इसका मुंह खुला है। जब इसका जब बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर दे, कोई तो सुन लो, इसका जब बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ना, तो यहाँ से ना वेपर बाहर निकलेगी। और यदि वेपर बाहर निकलेगी तो पहले इसमें जितना चाय था उतनी नहीं बचेगी, कम हो जाएगी, मतलब इसका मास लॉस हो गया। हेलो, इसका मास लॉस हो गया। और सुनो, जब आप यहाँ से गर्म कर रहे थे ना, तो इस ये जो हमारा बर्तन है, जो मग है, कप है, जो भी है, सुनो, ये गर्म होगा, जिस वजह से इसकी हीट लॉस भी हो गई।
दोनों चीज लॉस हुआ। क्या हुआ, यहां से चाय बन बन के ऊपर गई तो मास लॉस हो गया। अब बर्नर गरम हुआ तो इसका मतलब ये जो इसका बीकर है ये गरम हुआ, जिस वजह से इसकी हीट लॉस भी हो गई। तो ऐसा चैम्बर, ऐसा कंटेनर, ऐसा बीकर जिसके सिस्टम का मास और हीट दोनों लॉस होता है उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ऐसा कंटेनर, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ करने से उसका मास और हीट दोनों लॉस होता है, वो होता है ओपन सिस्टम। पक्का? क्लियर हुआ? आओ अब मैं इसको गर्म किया, जब इसको गर्म किया यहां पे मैंने देखो ढक्कन लगा दिया, तो इस बार वेपर बनेगी तो, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी, यहीं पे ठंडे होके यहीं से ऐसे चू जाएगी। अरे यार सही तो है। चलो ठीक है, ये क्या हो गया, ये यहीं का यहीं रिटर्न आ गया। तो बताओ इसका मास लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ, बट हीट लॉस तो होगा, बट हीट लॉस तो होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई काम करें या कुछ यदि अपन उसके अंदर करते हैं तो उसका मास चेंज नहीं होता, बट हीट चेंज होता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। तो हमको दोनों तो बहुत अच्छे से याद हो गए। हाँ। कौन कौन? ओपन सिस्टम क्या है बोलो? क्लोज। पक्का? पक्का? एकदम क्लियर है? अभी एग्जांपल दूंगा, फिर मुकरना नहीं अपने बात से। पक्का? ठीक है। अभी हम आइसोलेटेड भी देखेंगे। तो आइसोलेटेड क्या है समझो। सर उसमें हीट कैसे लॉस होगी? ये गर्म होगा, समझना मेरी बात, तुमने यहाँ से टेम्परेचर दिया, ये गर्म होगा, इसके बाद ये ठंडा भी होगा। और गर्म, सबसे अच्छा एग्जांपल, मस्त एग्जांपल सुनो, हीट लॉस कैसे होगा, हम कैसे पता करेंगे। तो जहाँ पे ये है ना, आप इसको टच मत करो, बस इसके पास एकदम ऐसे फिंगर कर लो, आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हीट निकल रही है। हाँ हाँ हाँ। कैसे कैसे एग्जाम्पल देना पड़ता है। ये भी कप, ये कप है। ये थर्मस है। ये क्या है? थर्मस। पता जो अच्छा वाला थर्मस होता है ना, जैसे मतलब जो 30-35 रुपए का मिलता है, उसकी एक क्वालिटी है। क्या आप उसमें कोई ठंडी चीज डालोगे तो, गर्म डालोगे तो, मतलब उसके अंदर का ना तो मास हीट लॉस हुआ और ना ही हीट लॉस हुई। उसके अंदर का ना तो मास लॉस हुआ ना हीट लॉस हुई, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों समझ में आया? मास और हीट दोनों लॉस होगा तो क्लोज। पक्का? तो मैं गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। मास और हीट दोनों लॉस होगा तो, सिर्फ मास लॉस नहीं होगा, हीट लॉस होगी तो। याद हुआ? मैं यही चीज 10 सेकंड बाद पूछूंगा। 1 2 3 4 आओ पहले ओपन सिस्टम पढ़िए। ओपन सिस्टम ये रब कर दूं डायग्राम। सुनो, जब तुम लोग वीडियो रिकॉर्ड करना ना, इसको जरूर बना देना है, तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लो ये देखो, अब बना लो। ये मैं खुद बनाया हूँ अपने पेन से। मेरी बात सुनो, ये एक सिस्टम था, ये सिस्टम था। यहाँ से देखो ढक्कन खुला हुआ है। जब ढक्कन खुला हुआ, आप यहाँ पे देखो अच्छे से, इसका मास लॉस हो रहा है और हीट भी लॉस हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है? ओपन सिस्टम। देखो ढक्कन बंद कर दिए तो यहाँ इसका मास लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ गर्म है। तो इसका सिर्फ क्या हो रहा है? हीट लॉस है। दूर है ना। आओ ये देखो, ये क्या है? ना तो इसमें मास लॉस हो रहा, नहीं, सही बोला हूं?
ना हीट लॉस हो रही तो क्या हो गया, आइसोलेटेड। क्लियर हुआ। चलो अब मैं एग्जांपल बोलूंगा, आपको बताना कौन सा। अर्सी, ह्यूमन बॉडी, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, हमारी बॉडी कौन सी सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, यूसुफ, आइसोलेटेड, ओपन, ओपन कैसे बोलो कैसे, हीट कैसे लॉस होती है, रुक तो जाओ। निकलता है तुम बताओ। ओपन सिस्टम है कैसे, तुम मेरे से पढ़ रही हो, मेरे को तुम्हें याद है, तुम पिछले साल पढ़ी हो। तुम बताओ शैली, कैसे कैसे ओपन कैसे, तुम बताओ। हाँ कैसे, मतलब हमारी बॉडी से ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे एकदम टच मत करो, ऐसे करोगे तो गरम गरम कुछ लगेगा, मतलब हीट तो लॉस हो रही है, हीट तो निकल रही है। और कैसे एक्सक्रीशन कैसे, मतलब हमारी बॉडी से दोनों लॉस होता है, हीट लॉस होती है और देखो मास लॉस भी होता है। एक नंबर पसीना, क्या अरे कुछ करो, हो रहा है ना जी, हाँ ठीक है, हैं आ रहे हैं ना एग्जाम्पल आ रहा है। ये देखो एग्जाम्पल ओपन सिस्टम का, पहले डेफिनेशन पढ़ो जल्दी से। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विद इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन। एग्जाम में यदि आए ना 11th में तो यही वाली डेफिनेशन लिखना है, एक्यूरेट डेफिनेशन। और डेफिनेशन बहुत मतलब सुंदर लिखी गई है, मतलब वर्ड टू वर्ड, ऐसे इधर उधर का बहुत सारा लैंग्वेज नहीं बनाया गया है ना। चलिए पहला क्या है, बॉइलिंग वाटर इन ओपन चैम्बर, तो ओपन चैम्बर में था तो वेपर बाहर जाएगी, फिर ह्यूमन बॉडी एंड ऑल एनिमल्स, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या था, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट एक्सचेंज मास इज कॉल्ड ओपन। ठीक है। एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर इन क्लोज चैम्बर। जब मैं ये पढ़ता हूँ ना तो मेरे को ना एक दिमाग में इमेज बनता है, पता नहीं क्यों ऐसा इमेज बनता है कि मेरे ना मतलब मेरे कोई अंकल ना बस में कंडक्टर है, अपने आप मतलब पता नहीं क्यों ऐसा बनता है कि बस में कंडक्टर हैं और मेरे घर से ना आंटी बोली है कि जाओ उनको ना थर्मस दे आओ चाय वाला, तो मैं लेके जाता हूँ, लेकिन ना मतलब रुक के मैं टेस्ट करता हूँ कि वो गरम है कि नहीं है? अरे गरम है कि नहीं? आ जाओ, आइसोलेटेड पढ़ो पढ़ो। A system which can neither exchange mass or gas is एक एग्जांपल है और दूसरे नहीं मिले। आएंगे ना अभी, हो गए। कौन ना, वो गैस एक्सचेंज करते हैं, प्लांट गैस निकालते हैं, ओपन के हैं, पानी भी निकलता है, ओपन है। क्यों नहीं चेंज होता, क्यों, फ्रूट्स गिर जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं। हाँ पढ़ लिया। क्लोज, सुनो कुछ और एग्जाम्पल हैं। थर्मस हो गया, पानी वाली ट्रे हो गई, हीलियम गैस से भरा गुब्बारा। हाँ एक चीज़ और, जो हीलियम गैस का होता है ना, जैसे अपन किसी बलून में हीलियम गैस भर दिए, तो ये वाला किसका एग्जाम्पल है, बलून में अपन हीलियम गैस भर दिए, ओके कौन सा एग्जाम्पल है वो, तो ये एग्जाम्पल होगा क्लोज का, क्योंकि वहाँ हीट एक्सचेंज तो होती लेकिन गैस एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और अपना अर्थ, जो अपनी अर्थ है
वो कौन सा सिस्टम है? अर्थ कौन सा सिस्टम है? अर्थ अर्थ हमारा ओपन सिस्टम है। पूछो क्यों? सन से सनलाइट आती है तो हमारे यहाँ का चेंज हुआ कि नहीं? हीट भी चेंज होती है अर्थ की और मास भी चेंज होता है। क्या? अच्छा, इंसान मरते भी हैं और ऊपर भगवान में चले जाते हैं फिर वहाँ से पैदा भी होते हैं। कोई भी पार्टिकल विदाउट मास पॉसिबल नहीं है क्या? लेकिन सन से सनलाइट आता है फोटोन फॉर्म में, तो उसका भी तो कुछ मास होता होगा। हमारे अर्थ पे आता है तो हुआ ना, अर्थ की हीट, और हीट भी बढ़ा और मास भी बढ़ा। फिर देखो बात नहीं, फिर यहाँ से अर्थ से हीट लॉस भी होती है जो कि यूनिवर्स में मिलती जाती है। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? ओपन सिस्टम। तो आपके नीट एग्जाम में आने के चांस हैं। अब ना 2-3 चीज़ें और हम देखेंगे, समझना, बस अब न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं।